So okay, so we were discussing about the process, टेस्ट प्रोसेस एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द SDLC। सो ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अगर आप एक प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं तो यू हैव टू ट्रैक एंड कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि आप उसको, आपने 1 मंथ की डेडलाइन कमिट करनी है और आप उसको 1.5 मंथ में करें। और अगर कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना है तो नीड टू आइडेंटिफाई दैट टाइमली। लेट्स सपोज आप, इफ़ यू आर डूइंग द वन प्रोजेक्ट और आपके साथ 5 बंदों की टीम काम कर रही थी, एंड सडनली ड्यू टू एनी एमरजेंसी 2 guys लेफ्ट द टीम, ठीक है, फॉर 1 मंथ या मे बी 2 वीक। तो अब आपने उस 2 वीक को प्लान करना है, मॉनिटर करना है और अलाइन करना है रिसोर्स। तो इस तरह के जितने भी कोई काम होते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन रहता है, रिसोर्स लेवल, अच्छा प्रोजेक्ट डेविएशन, ठीक है, अगर कोई पोटेंशियल बग, लेट्स सपोज डेवलपमेंट ऐसी हुई है, रिक्वायरमेंट ठीक से समझ नहीं आई हमें, ठीक है, कि बहुत सारे पोटेंशियल बग निकल आए हैं। टेस्टिंग का टाइम 2 वीक्स था लेकिन बग इतने ज़्यादा थे कि पहली आइट्रेशन में ही 150 बग निकल आए हैं, तो वी नीड मोर टाइम। तो आप टाइमली इन्फॉर्म करेंगे स्टेक होल्डर्स को। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बेसिकली इसमें हमें हेल्प करता है। एनालिसिस है, डिफरेंट टाइप के एनालिसिस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन को डेवलप होने के साथ साथ इन पैरेलल हम देख रहे होते हैं, कहीं पे कोई डेविएशन है, कहीं पे कोई चीज़ मज़ीद क्लैरिफाई करनी है तो वो हम अपने स्टेक होल्डर से पूछते हैं। इसके बाद डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें टेस्ट केसेस को लिखा जाता है, टेस्ट केसेस के रिव्यूज़ होते हैं। आपने लिखे हैं तो समवन एल्स हैज़ टू डू द रिव्यू, ठीक है, और देखेंगे कि टेस्ट कवरेज कितनी है, रिक्वायरमेंट को क्या पूरा कवर कर रहा है। 10 फीचर थे तो क्या 10 फीचर के जो टेस्ट केस लिखे गए हैं वो 10 फीचर्स को फुली कवर कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम जो बग हैं या मैक्सिमम जो फंक्शनैलिटी की स्टेबिलिटी है उसको हम मेक श्योर कर सकें। फिर इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट्स को रेडी करना, टूल्स को यूज़ करना, ठीक है, टेस्ट डाटा बनाना, ठीक है, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो टेस्टर को करनी होती हैं किसी भी टेस्टिंग को SDLC में परफॉर्म करने से पहले। आप, ऐसा नहीं है टेस्टिंग डेवलपमेंट टीम आपको हैंड ओवर करती है और आपके पास 2 वीक्स हैं और पहले 3 दिन आप डाटा सेट बनाने पे टाइम स्पेंड कर दें, क्योंकि डाटा सेट एक बहुत वाइटल और क्रिटिकल रोल अदा करता है। तो आपने इस तरह की तमाम चीज़ें जो आपको टेस्टिंग में हेल्प करेंगी, टेस्टिंग फेज़ में SDLC में, उन एक्टिविटीज़ को वोकली और प्रो होके देखना होता है और परफॉर्म करना होता है और प्लान करना होता है। सो अब इससे आगे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो डू लेट मी नो। नो टू ऑनवर्ड वी हैव अ जो है वो टेस्टिंग लेवल्स हैं, although we have covered these in 2 different places already, but इधर थोड़ा सा मैं अगेन उन्हें ब्रश अप करूँगा ताकि आपको समझ आ सके कि टेस्टिंग लेवल्स क्या हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई ठीक है, सो जो टेस्टिंग लेवल्स हैं ये 4 इनके डिविजन्स हैं या 4 इनको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पैराडाइम्स हैं। और ये पैराडाइम जो है वो बॉटम अप एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले यूनिट होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है, फिर सिस्टम होता है और फिर एक्सेप्टेंस होता है। तो यूनिट को हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो अभी हम इसको क्विकली गो थ्रू करते हैं कि यूनिट टेस्टिंग में कंपोनेंट, अभी मैंने ये स्लाइड्स अगेन लेवल में इसलिए रखी हुई हैं कि यहाँ पे अब मैंने इनकी मज़ीद डिटेल ऐड किया है जो आपको मज़ीद हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। उसके की कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या होते हैं, कैसे हम उनको करते हैं। तो जो यूनिट टेस्टिंग है इसमें स्टेप ड्राइवर की एक टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें हम यूनिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये टेक्निक अभी तक इससे पहले हमने डिस्कस नहीं की। मेथड, लेट्स सपोज आपने एक लिखा है कि वो टू को या 2 डिजिट्स को जब जमा करेगा तो एक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा हमारे लिए। अब हमने स्टब, इसका एक डमी मेथड बनाना है जिसको हम स्टब कहते हैं, ठीक है, फिर उसको एक और मेथड बना के उससे ड्राइव करना है जहाँ से हम इसको वैल्यू देंगे, ठीक है। ये मैंने एक बड़ी सिंपल मिसाल दी है। जब आप कोडिंग प्रोस्पेक्ट में रियल प्रोजेक्ट्स में बात करते हैं तो वहाँ पे ये स्टब ड्राइवर जो होते हैं ये थोड़े एडवांस लेवल के यूज़ हो रहे होते हैं। आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप शायद इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे डेवलपर्स के साथ। आपने विजुलाइज करना है कि अच्छा जो स्टब ड्राइवर डेवलपर ने बनाया है एक मेथड के लिए या एक फंक्शन के लिए या एक क्लास के लिए, क्या वो ठीक वैल्यू ले रहा है और आगे वो उसका रिजल्ट ठीक दे रहा है कि नहीं। तो ये जो बेसिकली टेस्टिंग होती है इसमें हम कंपोनेंट लेवल पे फिर उसको मेक श्योर करते हैं, ठीक है, कि यूनिट टेस्टिंग हो गई है इसकी और इसकी ये इनपुट थी और ये आउटपुट थी, क्योंकि अभी आपके पास एप्लीकेशन जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। सो हम उसको
इस तरह मिमिक करते हैं और डमी वैल्यूज़ दे के टेस्ट करते हैं। तो इसको बेसिकली यूनिट टेस्टिंग का लेवल कहते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन है। इसको मेरे ख्याल से मैं डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको ऑलरेडी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसकी अप्रोचेज़ होती हैं टॉप टू टॉप डाउन, ठीक है, बॉटम अप और बैंग बैंग, ठीक है। ये बैंग बैंग जो है ये इंक्रीमेंटल होती है। इसमें आप बार बार कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके जो है वो चेक कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। बाकी इसमें कोई इतनी नई चीज़ नहीं है जो हम एक्सप्लेन करें या डिस्कस करें। ये हम पहले भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का जो फ्यूल है, जो आता है, वो डेवलपर टीम भी कर रही होती है बैक एंड पे कोडिंग लेवल पे, और फ्रंट एंड पे जो टेस्टर है वो देख रहा होता है कि जो मॉड्यूल्स हैं आपस में जो इनकी कम्युनिकेशन है क्या वो स्मूथली हो रही है। लेट्स सपोज मॉड्यूल सी है, उसको जो इनपुट आनी है वो मॉड्यूल ए या बी से आनी है, तो मॉड्यूल ए एंड बी क्या ठीक से इनपुट थ्रो कर रहे हैं, वो उनकी आउटपुट है ए और बी की जो सी में इनपुट के तौर पे यूज़ हो रही है। सो इस तरह चीज़ें जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम देख रहे होते हैं और टेस्ट कर रहे होते हैं जी। सर स्लाइड नहीं शो हो रही। स्लाइड नहीं शो हो रही? जी जी सर, अब हो गया सर। हो रही, ओके, ठीक है। सो जी जी सर। ठीक है, ओके। ओके। सो अब मूविंग ऑन सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। इसके की एस्पेक्ट मैंने लिखे हैं कि इसमें हम परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेक श्योर कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये रिजेम्बलेंस रखती है। रिजेम्बलेंस मीन कि रेप्लिका होती है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, ठीक है, जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि जैसा आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चल रहा है वैसा ही आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे आप सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर वो साउंड नहीं है और वो सिस्टम आपका जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, तो फिर शायद जब सिस्टम टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि लाइव के ऊपर आपके पास जो है वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट डिफरेंट है या वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इतना इजी नहीं होता चीज़ को परफॉर्म करना, ठीक है। तो रेप्लिका होना चाहिए दोनों का, अदरवाइज फिर इतना आसान नहीं होता।